नाज़रीन, जनूबी अफ्रीका में मुनक्किद होने वाली कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 9 दस्तगीर बट ने 7 गोल्ड मेडल जीतकर नई तारीख रकम। बिल्कुल, और हमारे साथ नू दस्तगीर बट मौजूद भी हैं। हम इंतजार कर रहे थे किस वक्त वो हमारे साथ होंगे और उन्हें हम मुबारकबाद देंगे, तो आज वो दिन आ चुका है। नू, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से, एक न्यूज़ की तरफ से। क्या फीलिंग्स हैं, किस किस कैटेगरी में कौन कौन सा मेडल जीता, खुद ही बताइए। जी यार, मुबारक आप सबको भी मुबारक हो और पूरी कौम को भी जो है मुबारक हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें एक बार फिर इज्जत दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बार हमें कॉमनवेल्थ गेम्स में अल्लाह ताला ने लिफ्टिंग में टाइटल दिया था। आज हमें अल्लाह ताला ने पावर लिफ्टिंग में भी जो है कॉमनवेल्थ का चैंपियन होने का टाइटल दे दिया। तो ये साउथ अफ्रीका में कॉमनवेल्थ क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हो रही थी, जिसमें मैंने पार्टिसिपेशन किया है। और क्लासिक में मैंने 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज लिया है। और एक और कंपटीशन था कॉमनवेल्थ क्विक, मैंने उसमें भी पार्टिसिपेशन की थी और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 के 4 गोल्ड मेडल लिए। तो हिस्ट्री में आई थिंक ये पहली बार हुआ है कि किसी वेट लिफ्टर ने पावर लिफ्टिंग में भी पार्टिसिपेशन करके कॉमनवेल्थ का भी टाइटल जो है हासिल कर लिया हो। अच्छा नू, आपने बॉडी शॉडी भी बड़ी बना रखी है, ये इसकी डिमांड है पावर लिफ्टिंग की या फिर बट होने की वजह से इतने मोटे हो गए आप? दरअसल जो हमारी स्पोर्ट्स है वो कोई जोरबार है, और जो मेरी कैटेगरी है वो है 120 प्लस। तो उसमें मेरा जिनके साथ कंपटीशन होता है वो मुझसे भी ज्यादा जो है हैवी है, तो मुझे भी उनके साथ compete करने के लिए, उतना वेट उठाने के लिए, तो मुझे भी जो है ना इस वेट को इसी तरह मेंटेन रखना पड़ता चलें, माशाल्लाह, है। और कभी जबरदस्त। कभी बढ़ाना भी पड़ जाता है, कभी कभी काम भी करना तो पड़ता है। नो, लोगों की तो ख्वाहिश होती है, एथलीट्स की ख्वाहिश होती है कि उन्हें एक गोल्ड मेडल मिल जाए। आपने माशाल्लाह 7 गोल्ड मेडल जीते हैं एक ही इवेंट में। कितनी शदीद मेहनत थी, कितनी शदीद ट्रेनिंग थी इसके लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेहनत तो हम शुरू से कर रहे हैं। और ख्वाब यही था कि पाकिस्तान को जो है ओलंपिक में मेडल दिलाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके सामने, सबके सामने सिनेरियो है कि ओलंपिक में नहीं भेजा गया। फिर अब मैंने आपको आपको अपनी शिकवे जो शिकायत थे, स्पोर्ट्स है हम उसको भी ही ये स्विच कर रिपोर्ट दिया करते है। रहे हैं। इस इवेंट पे कैसी सपोर्ट रही हुकूमत की तरफ से, वजारत खेल की तरफ से, और जी कोई पैगाम भी हमारे वजारत खेल के लिए? नहीं, दरअसल हुकूमत की तरफ से ना स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से ऐसी कोई सपोर्ट तो नहीं रही। ये भी प्राइवेटली एक कंपनी एक्टिवेट जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया और भेजा है। और इसमें आई थिंक ना किसी स्पोर्ट्स इदारे का कोई किरदार है, सिर्फ पावर लिफ्टिंग फेडरेशन का किरदार है, या जो मेरे प्राइवेट स्पॉन्सर्स हैं उनका किरदार है, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं अभी तक। और क्योंकि पावर लिफ्टिंग जो है वो स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ एसोसिएट नहीं है, तो इसलिए अच्छा स्पोर्ट्स बोर्ड जो है इसे ना ही स्पॉन्सर करता है, ना ही इस पे खिलाड़ी गेम पे भेजता। अच्छा नू, आपने डाइट का कितना ख्याल रखना होता है इसके दौरान, क्योंकि पावर लिफ्टिंग कोई आसान काम तो है नहीं, तो डाइट किस तरह से मैनेज करते हैं और उसके साथ फिर ट्रेनिंग किस तरह से मैनेज करते हैं? डाइट, क्योंकि हमारी जो कंपटीशन जितना करीब होता है तो हमारी डाइट जो है वो उतनी ज्यादा हैवी हो जाती है, क्योंकि हम देसी, क्योंकि गुजरांवाला से बिलोंग है, तो हमारी जो है देसी खुराकें जो है देसी अंडे दूध वगैरह, तो उसको जो है हम बड़ा प्रेफर करते हैं। और उसके अलावा ट्रेनिंग जो है वो बहुत जरूरी है। तो ट्रेनिंग जो है हमारा सुबह फजर के बाद भी चलती है और शाम को इवनिंग के बाद सेशन चलता है, और कभी कभी 3 टाइम भी ट्रेनिंग सेशन जो है वो आ जाता है। और अच्छा नू, बिल्कुल अगर इसमें हमने तकरीबन 3-4 महीने मैंने नू अगर हमने सीखना हो पावर लिफ्टिंग, तो क्या हमारे जैसा कमज़ोर जान का बंदा भी कर सकता है? जुनेद जैसा, मेरे जैसा, क्या हम लोग भी पावर लिफ्टिंग में आ सकते हैं? क्या क्या करना होगा? जी बिल्कुल सब कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आप लोग मास्टर कैटेगरी में आ जाएं। अच्छा, मास्टर कैटेगरी में अच्छा, आ जाए। आपसे ट्रेनिंग शुरू करते हैं। वैसे जो बिगनर्स हैं उनके लिए मशवरा क्या है, कहाँ से आगाज करें? आगाज सिर्फ एक ही चीज है कि अगर आपने कोई भी काम शुरू करना है तो डिसिप्लिन से करें। उसको लगातार उसमें मेहनत करते रहें। लोग जो है रिजल्ट जो है बहुत जल्दी मांगते हैं, लेकिन रिजल्ट जो है, मेरा रिजल्ट 13-14 साल बाद मेहनत करने के बाद जो है ना मुझे मिला। तो आज इस मुकाम पे हूँ, तो इसलिए जितने भी जो यंग जनरेशन है, कोई भी काम करे किसी भी शोबे में, इतनी जल्दी जो है रिजल्ट की ना उम्मीद रखा करें। रिजल्ट एक टाइम के बाद, एक अरसा गुजरने के बाद जो है आपको उसका एक बहुत अच्छा जो है रिजल्ट मिल सकता तो है। इस जीत
जीत का सेहरा किसके सर पे सजाएंगे, क्योंकि हमने तो ये देखा कि आपके वालिद ही आपके कोच हैं, वही आपको ट्रेन करते रहे हैं। जी, आज भी मैं अपनी फैमिली को ही दूंगा क्रेडिट, और जो मेरे स्पॉन्सर्स हैं मैं उनको भी दूंगा, क्योंकि अब वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी मेरी फैमिली है। हम्म। और अभी भी वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और अगले नेक्स्ट इवेंट के लिए भी वो ऑलरेडी मुझे कह चुके हैं कि आप तैयारी करो, अच्छा, हम क्या है फैमिली अगला के साथ इवेंट कब है और उसके लिए क्या तैयारियां चल रही हैं? नेक्स्ट इवेंट जो है हमारा एशियन क्लासिक चैंपियनशिप है, एशिया का टाइटल है, तो वो उज्बेकिस्तान में हो रहा है दिसंबर में। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक जो वहाँ पे कॉम्पिटिशन होंगे, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हम एशिया में भी इंशाल्लाह। पार्टिसिपेशन कर चलें जी, पहली बार इंशाल्लाह अल्लाह आपको पार्टिसिपेशन करेंगे और कामयाबी पहली दे, बार में मेडल लेंगे। और हमारी बहुत सारी बहुत दुआएं शुक्रिया, नूर हैं। दस्तगीर भट्ट हमारे साथ मौजूद थे और कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 7 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। हमारी ढेरों दुआएं, बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अच्छा, अगले वैसे इवेंट भी में भी जुनेद, आपको पता है कि वो गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं, वो पहलवानों का शहर कहा जाता है, तो वहाँ से अगर इस तरह के एक तो एथलीट नहीं निकलेंगे तो कहाँ से आएंगे? बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और जो नई जनरेशन है, यंग जनरेशन है, बिगनर्स हैं, उनके लिए सीखने को बहुत कुछ है।